जय माता दी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आपको एक बोर्ड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है रॉबर्ट रेसनिक एंड डेविड हेलिडे। एक फिजिक्स का काफ़ी पूरे वर्ल्ड का जाना माना बुक है। अब इस बुक के बारे में आपको बताते हैं कि ये बुक जो है हम लोगों ने तैयारी शुरू किया था तो 1995 तक 96 तक यही बुक पूरे पटना पूरे इंडिया में चलता था। तो इसका एक क्वेश्चन है मोशन इन वन डायमेंशन। इसका एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताएंगे। ये बुक जो है काफ़ी बढ़िया है, बहुत शानदार बुक है। इस बुक के बारे में आपको जितना भी कहें काफ़ी कम है। इस बुक में कुछ परेशानी भी है जिसके चलते ये बुक रिप्लेस हो गया और उसके बदला में हमारे मार्केट में क्या आ गया, एस.सी. वर्मा फिजिक्स। इस बुक में क्या परेशानी है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। कुछ इतना इम्पोर्टेंट परेशानी है जिसके चलते ये बुक जो है रिप्लेस करना पड़ा। क्या परेशानी है इस बुक को खोल के दिखाते हैं। इसका जो भी इस बुक में जो भी एरर्स है, एरर तो नहीं कहेंगे, इसका लिखने के तरीका में थोड़ा परेशानी है। और इस तरीका को सर एस.सी. वर्मा सर ने पटना साइंस कॉलेज में थे, उनको अपना बुक लिखने में काफ़ी समय लगा। तो ये किताब आपको हम दिखा रहे हैं, रेसनिक हेलिडे बुक। ये बुक है जो मेरे पास 1992 से मेरे पास है। ये लगभग 1990 के आसपास से मेरे पास है। ये बुक काफ़ी शानदार है। देख रहे हैं रॉबर्ट रेसनिक एंड डेविड हेलिडे। बुक में क्या परेशानी है, ये बुक में कोई दिक्कत नहीं है। इस बुक में ये बुक यहाँ का नहीं लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, ये बुक लंदन का है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है यूके लंदन, ध्यान से देखेंगे। अभी हम बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर का आना जाना लगा हुआ है। हेलीकॉप्टर का आना जाना लगा हुआ है। बिल्कुल आप हेलीकॉप्टर सामने देख सकते हैं। बिल्कुल हमारे घर के पास आ गया ये हेलीकॉप्टर, बिल्कुल घर के पास आ गया। आप देख रहे हैं अब यहाँ से लैंड किया। अभी हम वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। छोड़िए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज चंपारण की धरती पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 161 छात्रों को गोल्ड मेडल द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। उसी का समारोह, ये प्रथम दीक्षांत समारोह है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के देखरेख में, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के देखरेख में हो रहा है। आज चंपारण की धरती का ये पहला क्षण है कि कोई राष्ट्रपति पूर्वी चंपारण के धरती पर जिनका आगमन हुआ है। हमारी धरती आज पावन और जगमग हो गई। यहाँ एक स्टेडियम बना हुआ है जहाँ पर ये समारोह चलेगा 1 घंटे के लिए। अभी रूटीन वर्क में एयरफोर्स और आर्मी के हेलीकॉप्टर सुबह से 3-4 राउंड लगा कर ये लोग सुरक्षा चक्र अपना देख रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कैसी है, चाक चौबंद। तो मोतिहारी का जो हमारे घर से, हवाई अड्डा से, होमगार्ड फील्ड से आप देख सकते हैं, ये एक संजीवन सन्स पेट्रोल पंप है। यहाँ ये होमगार्ड फील्ड है। यहाँ से इनका ये काफ़ी यात्रा शुरू हो रहा है। तो जो भी हमारे भारतीय फ़ौज के लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं और सुरक्षा को अभी देख रहे हैं। 11 बजे, 11:15 बजे राष्ट्रपति का यहाँ कार्यक्रम है। उसी बीच हमने अपना वीडियो बनाना शुरू किया। अभी बज रहा है 10:30। तो ये रूटीन चेक इन में जो है हेलीकॉप्टर अपना हवाई अड्डा, फील्ड, होमगार्ड, पुलिस लाइन और गांधी मैदान में ये सुरक्षा का जायजा ये लोग ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं, इस बुक की बात कर रहे थे। ये बताना ज़रूरी है कि कैसी आवाज़ है। तो रेसनिक हेलिडे बुक की खराबी क्या थी? इस बुक में सबसे बड़ा दिक्कत था, ये बुक लंदन में लिखा हुआ था। तो यहाँ इसका यूनिट था, उसमें परेशानी थी। हमारे यहाँ सब कुछ SI यूनिट है, किलोमीटर। जो डिस्टेंस होगा किलोमीटर में, जो वज़न होगा, वेट होगा, वो केजी में। और उस बुक का सबसे बड़ा परेशानी था, वो बुक काफ़ी पुराना है तो उनका जो भी था वेट होगा पाउंड में और डिस्टेंस माइल में। ये बहुत बड़ा परेशानी था। तो ये बनाने में, सोल्व करने में काफ़ी परेशानी हो रहा था। और IIT जब से चला तो IIT में हम लोग का प्रैक्टिस केजी पे, मीटर पे, और इस बुक में तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। इस बुक को देखते हुए, इस परेशानी को देखते हुए एस.सी. वर्मा सर ने इसी बुक को मॉडिफाइड करके, इसी बुक क्वेश्चन में उनका 80% उनके बुक का इसी रेसनिक हेलिडे बुक का है, कोई नया चीज़ नहीं है।
बस यूनिट में क्या किया है, जहाँ इन लोगों ने अपना काम रेसनिक हेलिडे ने माइल और पाउंड में किया है, वहीं इसको इन्होंने केजी और किलोमीटर में करके हम लोग के लिए आसान कर दिया। बाकी बुक में कोई खराबी नहीं है। ये लंदन में अभी भी जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे इंडिया के बाहर, जो भी FPS एक यूनिट होता है, FPS और SI होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और FPS फुट पाउंड सेकेंड जो वहाँ का है। और हम लोग पढ़ते हैं MKS मीटर, मतलब जो है MK मीटर, जो भी डिस्टेंस है MK मीटर, और पर सेकेंड होता है KG। देखिए किलोग्राम, मीटर आपका डिस्टेंस होगा, मीटर में वज़न होगा, KG में, और टाइम होगा सेकंड में। तो बस यूनिट का डिफरेंसेज है, थोड़ा बताने में वो प्रैक्टिस नहीं है, यही इस बुक में खराबी है। बाकी इस बुक का क्वेश्चन आज भी शानदार है। तो इस बुक का एक काफ़ी शानदार क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बेहतरीन ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये क्या क्वेश्चन है। तो आइए, आप क्या करेंगे, इस बुक का स्क्रीनशॉट को, तो अब ये बता रहे हैं इस बुक का वेरिफिकेशन के बाद 92 में ये SC वर्मा सर का बुक छपा। हम लोग भी नहीं जानते थे, हम लोग जब तैयारी छोड़े 95 में, तो पता चला कि कोई SC वर्मा सर बुक लिखे हैं, तो उस बुक में उतना इंटरेस्ट था नहीं, फिर भी हम लोगों ने बुक को ख़रीदा। और उस हमारे बुक पर लिखा हुआ है पहला एडिशन 92 SC वर्मा साइंस कॉलेज पटना। और 96 में SC वर्मा का बुक स्टेबल हो गया और रेसनिक हेलिडे पूरी तरीक़ा से पटना के धरती से रिप्लेस हो गया। और पटना के उस समय के सुपरस्टार टीचर थे MMR अख्तर, SC वर्मा, डॉक्टर SK सिन्हा। इन लोगों ने उस बुक को पढ़ाना बंद कर दिया और SC वर्मा का बुक, जितने पटना के स्टार टीचर है फिजिक्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उसी बुक का एक शानदार क्वेश्चन है जो SC वर्मा सर ने इस क्वेश्चन का कॉपी नहीं किया, अभी भी वो है। वो बुक क्वेश्चन दिया हुआ फिजिक्स में, मगर वो क्वेश्चन जो है प्योर मैथमेटिक्स का है, GP का है। तो क्वेश्चन को आपको दिखाते, उसका आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो आइए क्वेश्चन को दिखाते हैं। रेसनिक हेलिडे चैप्टर आपका है फिजिक्स का मोशन इन 1 डायमेंशन, यानी कि इन्हीं चीज़ों को मॉडिफाई करके और SC वर्मा सर ने अपना बुक लिखा। तो आइए आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ये बुक है रेसनिक हेलिडे का, यही क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा सा इसको मोबाइल का, सिंपल मोबाइल है, कैमरा डल है, फिर भी कोशिश करें, थोड़ा जूम में परेशानी होती है। क्वेश्चन को थोड़ा कैमरा को घुमाया जाए और आपको दिखा रहे हैं, शायद अब दिखाई दे। यही ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिए। ट्रू ट्रेन ईच हैविंग, यही क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम समझाएंगे पढ़कर इसमें करना क्या है। ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन। जो फिजिक्स लवर होंगे या जिनको IIT बैकग्राउंड में जाना है, ये क्वेश्चन उनके लिए है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हमारे आंखों में भी परेशानी। क्या लिखा हुआ है? 2 ट्रेन ईच हैविंग ए स्पीड ऑफ 30 miles per hour आर ahead each other on a same straight track। ये बुक आपने देखा, ये क्वेश्चन देखिए। तो अब इसको हम बोर्ड पे आते हैं और बताते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। थोड़ा सा दिक्कत है, चलिए इसको आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन पढ़ के आपको हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 ट्रेन ईच हैविंग स्पीड 30 mile per hour, ahead at each other on a same track. A bird can fly 60 mile per hour of a train when they are 60 mile apart and ahead directly for each other.
On the reaching the other train, if flies directly back to first train and so on forth. How many trip can the bird make one train to other before crash? एंड व्हाट क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन बी इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज टोटल डिस्टेंस द बर्ड ट्रेवल। क्वेश्चन आसान है, आपको समझा रहे हैं। ये तो हमने जो लिखा है अब इसको रिमूव करते हैं, ये तो रेशनिक हॉलिडे बुक के बारे में आपको बताया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अब आइए ज़रा चिड़िया के बारे में बताते हैं। देखिए ये ट्रेन ए है और ये बी है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना आपका 60 माइल है, और जो चिड़िया है उसका स्पीड है 60 माइल पर आवर, और बर्ड जो है उसका स्पीड जो है ट्रेन का स्पीड है 30 km पर माइल। मतलब ट्रेन जो है 30 माइल के स्पीड से चलता है और चिड़िया जो है 60 माइल की। अब एक ट्रेन है आपका ए और एक ट्रेन है बी। अब आप मानिए कि यहाँ से बर्ड जो है उड़ा, चिड़िया उड़ा और पहुँचेगा कहाँ, सी पर। सी पर पहुँचेगा, 40 मिनट में कितना चलेगा ये, 40 मिनट में चलेगा 40 माइल, सी तक जाएगा। और 40 मिनट में ये जो है तब तक 40 मिनट में ट्रेन जो है आपका बी से कहाँ पहुँचा रहेगा, सी पर आ जाएगा, बैक ऐसे आएगा। ये कितना जाएगा ये 20 माइल। कहने का मतलब ये 1 घंटा में 30 माइल चलता है, तो हर 20 मिनट में 10 माइल 10 माइल, तो 20 माइल कितना देर में आ जाएगा, 40 मिनट में आ जाएगा। अब ये ट्रेन बी जो है कहाँ पे है, ये पहुँच गया सी पर। चिड़िया जो है ए से, इंजन ए से उड़ा और पहुँच गया सी पर। कितना देर फ्लाई करते हुए, 40 मिनट। 40 मिनट में कितना उड़ेगा ये, 40 माइल, 40 माइल। ध्यान से देखिएगा, 40 माइल जब तक ये गया, चिड़िया यहाँ से उड़ा, ये ट्रेन इधर से चल रही है, तब तक ट्रेन बी जो है 40 मिनट में 20 माइल चल चुकी है। चूँकि ट्रेन का स्पीड जो है, दोनों ट्रेन का स्पीड 30 है, 30 के स्पीड से ये भी आ रही, 30 के स्पीड से ये भी आ रही, बी भी आ रही। होगा क्या, 40 मिनट में ये 20 माइल आएगा। बी ट्रेन जो है उसका पोजीशन नया वाला, जब तक चिड़िया पहुँचेगा यहाँ तब तक चिड़िया कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, ये आ जाएगा सी पे। और ये 20 माइल इसका डिस्टेंस कम हो गया, तो ये ट्रेन 20 माइल चला और चिड़िया कितना उड़ी, 40 माइल। अब इस चिड़िया के साथ कंडीशन है कि फिर ये चिड़िया कहाँ आएगी, यहाँ। ये चिड़िया जो है आपको कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तब तक आप देखिए 40 मिनट में ये आया 20 किलोमीटर, तो 40 मिनट में ये भी 20 किलोमीटर, ये वाला जो ट्रेन है भी रुका नहीं रहेगा, ए से डी ये भी आ जाएगा 20 माइल आ जाएगा। कितना देर में, 40 मिनट में। इंटरेस्टिंग बात है। अब यहाँ से इस चिड़िया जो है, बर्ड जो है कहाँ आएगा, यहाँ से उड़ेगा। फिर यहाँ से ध्यान देखिए, इस इंजन से आया और सी पर बैठा, और सी से फिर उड़ेगा, कहाँ आएगा वो, 40 मिनट में जब तक ये गया 20 माइल, तब तक ये भी आ गया 20 माइल आगे। अब यहाँ से बैक आएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये इसके बीच का डिस्टेंस 20 इधर से घटा और 20 इधर से घट गया। अब डी से सी के बीच का दूरी कितना रहा है आपका, 20 माइल रहा। अब ये ट्रेन जो है बी से, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसका ट्रेन के स्पीड से बर्ड का स्पीड क्या हो रहा है, डबल है। अब चिड़िया जो है फिर यहाँ से आएगा, कहाँ उड़ेगा ये, डी पर। अब इतना देर में तब तक ये ट्रेन तो रुका हुआ नहीं रहेगा, जब बैक स्टेप में आएगा तो ये डी का पोजीशन चेंज करके ट्रेन कहाँ आ जाएगा, ई पर। अब चिड़िया को कहाँ आना है, पोजीशन ई पर आना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सोचने वाला है, बहुत आसान है ये, बाद में आपको समझाएंगे इसका आंसर क्या होगा, बहुत आसान है। अब यहाँ से ये सी पर उड़ा तो कहाँ आ गया, ये ई पर आ गया, ये ई पर आ गया। अब ई पर आया, उतना देर में इसका स्पीड कितना है, अब ये देखिए 20 चल चुका है, 20 चल चुका है। अब ये दोनों के बीच का दूरी कितना है, ये 20 है, तो डबल रफ्तार में चिड़िया चल रहा है। अब चिड़िया का आपका पोजीशन जो है चेंज हो जाएगा यहाँ से, और इसको जो है चलना है कहाँ पे, ई पे आना है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस का 2/3 के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। ये 40 माइल चला तो 60 माइल का 40 माइल कितना है, 2/3 हुआ। उसी तरह से यहाँ भी ये यहाँ से यहाँ आएगा तो इसके बीच का डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर है,
इसका भी रफ्तार, इसका भी स्पीड कैसे घटेगा, तो 2/3 ऑफ 20 माइल यानी कि 40/3। और देखिए अब ये चिड़िया यहाँ आएगा, अब चिड़िया यहाँ से यहाँ जब उड़ेगा, ये 20 किलोमीटर है ना, ये नया पोजीशन तब यहाँ आ गया। अब ये बर्ड उड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से उसके बाद यहाँ आएगा, तो उसी तरह 2/3 2/3 2/3 हर सीरीज में ये इसका डिस्टेंस कम होगा। अब इसका हम लोग निकालेंगे, ये पहला स्टेप ये आया, दूसरा आ जाएगा 40/3 का 2/3 क्या हो जाएगा, ये तो इस तरह से डिस्टेंस जो है इसका कम होते 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 हर डिस्टेंस में आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको इस रेशियो से आएगा 2/3 2/3 2/3 2/3 कम होगा। अब इसको कम करेंगे, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 1/3 माइल डिस्टेंस हुआ। इस तरह से कम होते 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 ये सीरीज जीपी में चला जाएगा, ये जीपी का क्वेश्चन हो जाएगा। अब इससे पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि बर्ड कितना ट्रिप इस पर फ्लाई करेगा। तो देखिए बर्ड जो है ये जीपी में इसका डिस्टेंस घट रहा है इनफाइनाइट टाइम, तो जब ये इनफाइनाइट में सीरीज होगा तो बर्ड जो है इनफाइनाइट ट्रिप यहाँ पर मारेगा। मतलब इस बर्ड का काम क्या है, जब तक कि क्रैश नहीं होगा, ये ट्रेन इधर, ये इधर से इधर, इधर से इधर, ये आते जाते रहेगा, इधर आएगा फिर इधर आएगा फिर इधर आएगा फिर इधर आएगा फिर इधर आएगा, तो काउंटिंग आप इसका नहीं कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन ये है कि बर्ड कितना टाइम, कितना बार एक इंजन से दूसरे पर जाएगा, तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब है आपको इनफाइनाइट टाइम ये जो है ये आपका ट्रिप मारेगा, इतना ट्रिप मारेगा कि आप इसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। क्रैश के पहले इनफाइनाइट टाइम ये बर्ड उड़ चुका रहेगा। इसका डिस्टेंस ये जो है आप किसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। क्रैश होने के पहले इनफाइनाइट टाइम, ये बर्ड जो है आपका इनफाइनाइट टाइम क्रैश के पहले उड़ चुका रहेगा। अनंत, अनंत मतलब है कि कांट से, कांट से, कैनॉट से जो बोलते हैं, ये इनफाइनाइट टाइम एक दूसरे पर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रिप मारेगा। अब रहा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ रेशनी खलीडे साहब पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि इस बीच में बर्ड जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये ऑप्शन ये तो आपका बन गया। ऑप्शन बी आ रहा है कि ये ट्रेन बर्ड जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको निकालना है। काफ़ी आसान है, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि चिड़िया, तो आपको पहली बार बताया था कि चिड़िया यहाँ से यहाँ ए से सी जाता है तो क्या होता है 40 माइल। उसके बाद हर ट्रिप में जो है 1/3 इसका डिस्टेंस कम हो रहा है, तो चिड़िया जो है अगला बार में 40 का 1/3, उसके अगला बार में 40 का 1/3 और करेंगे तो 40/9, फिर हो जाएगा 40/27 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो ये सीरीज आपका कहाँ चला गया, ये सीरीज आपका चला गया जीपी में। तो आप क्या करिए, पहले सबसे पहले 40 को कॉमन लीजिए, 1 + 1/3 1/9 1/27 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब सम ऑफ इन्फिनिटी आपको निकालना है, तो क्या होता है, इन्फिनिटी का सम होता है a 1/1 - r। आप समझ रहे हैं, ये कब लगाया जाता है, जब कॉमन रेशियो का वैल्यू जो है 1 से लेस होता है। यहाँ कॉमन रेशियो क्या है 1/3 है आपका, तो a का वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, बाहर 40 आपका मल्टीप्लाई रहेगा, बाद में कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 40 × 1 और 1 × कॉमन रेशियो इसका है 1/3। 1 × 1/3 जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 × 1/3 को सोल्व किया जाएगा तो आपको आ जाएगा 40 × ये 2/3 आएगा, पलट कर हो जाएगा 3/2 कैंसिल हो जाएगा 20 से, तो इसका आंसर आएगा 60 माइल। चिड़िया जो है ट्रेन क्रैश होने के पहले 60 माइल का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। ये क्वेश्चन जीपी का है।
ये नॉर्मल स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन बताया ही नहीं है, IIT एडवांस का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। मेरे कहने का मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स कभी अलग नहीं हो सकता है। जैसे आदमी जिंदा है तो सांस चल रहा है ना, तो फिजिक्स जो है सांस है और पूरा बॉडी मैथमेटिक्स है, वही चीज़ है। ये क्वेश्चन आपका जीपी में चला गया, ये सीरीज जीपी में है। सम ऑफ, यहाँ लिख देते हैं इनफाइनाइट ऑफ जीपी, और ये 40 बाहर है, 40 को लास्ट में यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। तो ट्रेन क्रैश होने के पहले चिड़िया जो है आपको 60 माइल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और चिड़िया कितना बार, मतलब ये पूछा जा रहा है कि ट्रेन पर इस इंजन से इस पर आएगी, इस पर से इस पर आएगी, ऐसे 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 उड़ते 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 जब तक ये क्रैश न करे एक दूसरे पर कितना बार जाएगी। तो ये इनफाइनाइट टाइम है, क्योंकि यहाँ भी इनफाइनाइट आ रहा था, इनफाइनाइट टाइम क्रैश होने के पहले। तो ये रहा हम लोग का 30-32 साल पुराना एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब ये बुक तो खैर मिलेगा भी नहीं, काफ़ी खोजिएगा, शायद ऑनलाइन है ये। रेशनिक हेलिडे आपको एक साथ मिलेगा, मोटा में मिलेगा। हम लोगों ने ये बुक काफ़ी सस्ता में खरीदा था। हमारे समय बुक का दाम देखिए 15 रुपया प्रिंट है, देख रहे हैं नहीं, 15 लिखा हुआ है, 15 एंड 18 लिखा हुआ है। मगर हम लोग ब्लैक में इसको 30 रुपये में लेते थे, पटना में ये ब्लैक मिलता था ये, और हर स्टूडेंट के रूम में ये बुक मिलता ही मिलता था। पब्लिकेशन का नाम है विली ईस्टर्न लिमिटेड, न्यू दिल्ली एज इंटरनेशनल लिमिटेड, लंदन, पुणे, मद्रास, लखनऊ, सब जगहों का नाम है। यहाँ ये छपता था और काफ़ी बढ़िया किताब था ये। मगर समय के साथ परिवर्तन होता है। आप देखिए SC वर्मा इस बुक को मॉडिफाई करके आप फिजिक्स में आ गया, और फिर इन दोनों को मॉडिफाई करके रेशनिक हेलिडे, SC वर्मा और एक इरोडोव साहब थे जिनका UPSC मेंस में तैयारी होता था, उन बुक को छोड़ दिया जाए। तो इनको देखकर एक DC पांडे हैं, वो अरिहंत पब्लिकेशन से DC पांडे का बुक आने लगा। और यदि आपको हम यही समझाना चाह रहे हैं कि यदि IIT वगैरह करना हो, फिजिक्स पढ़िए, कंसेप्ट को दुरुस्त कीजिए, और मैथमेटिक्स यदि आपको IIT करना है, जो भी आपके भाई बंधु छोटे होंगे उनको क्लास 9 से शुरू करवा दीजिए। जब वो 9th में हो तो 9 और 10 करवा दीजिए, 10 में जाएंगे तो उनको 11 और 11th पूरा करवाइए, और थोड़ा थोड़ा कैलकुलस वगैरह बताना शुरू कीजिए। जब तक आप IIT में जाना है, जब तक आप प्रीवियस नहीं पढ़ेंगे, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। आप ये सोचेंगे कि 11th में जाकर कर ले तो नामुमकिन है। आप 10th में जाकर 11-12 कंप्लीट कीजिए, बेसिक पढ़ जाइए। जैसे उसके बाद आप क्या कीजिएगा, IIT का पिछला जो है क्वेश्चन बैंक आप 40 साल का बनाएंगे, तो वो आपको पता चलेगा IIT कैसे ट्रेंडिंग में रहा है और IIT अपना एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया। IIT हमेशा चेंज करता रहा। ये बुक बदलने का कारण ये था कि IIT में जो भी था, हाँ आपको सिस्टम बता देते हैं। इस बुक में सब कुछ सही था, यूनिट को लेकर परेशानी थी। यूनिट में बहुत ज़्यादा परेशानी था, आपको बता रहे हैं क्या था। FPS, MKS, फुट पाउंड पर सेकंड, ब्रिटेन में आज भी चलता है। और हम लोग पूरा इंटरनेशनल MKS मीटर वेट होगा किलोग्राम में पर सेकंड। इसके वजह से ये बुक काफ़ी परेशानी होता था, तो IIT में कैलकुलेशन में परेशानी होता था, इसीलिए इस बुक को रिप्लेस किया गया। बाकी इस बुक में खराबी नहीं है, जो चाहे वो ऑनलाइन मिल जाएगा। आप इस बुक को पढ़िए, काफ़ी आसान है, काफ़ी बढ़िया है। इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। बुक को बनाइए और वीडियो को पूरा देखिए, और मेरा प्रीवियस बहुत सारा इंटीग्रेशन का वीडियो जो एडवांस की तैयारी करते हैं वो देख सकते हैं। और हमसे जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से करवाइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय चंपारण की धरती।